आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इम्पॉर्टेंट पार्टनरशिप रेशो। फर्स्ट क्वेश्चन है, जब पुस्तकों में ख्याति खाता खोला जाता है तो पुराने साझेदार के पूंजी खातों को क्रेडिट किया जाता है, तो किस अनुपात में किया जाता है? उन्हें किया जाता है पुराने लाभ विभाजन अनुपात में। ठीक है, फिर बोल रहे हैं सेकंड क्वेश्चन है हमारा, साझेदारी के अभाव में नया साझेदार पुराने साझेदार से लाभ का हिस्सा प्राप्त करता है। नया साझेदार क्या करता है? पुराने साझेदार के से लाभ का हिस्सा प्राप्त करता है, तो किस अनुपात में? त्याग अनुपात में। थर्ड है हमारा, नया साझेदार ख्याति की रकम नगद लाता है तो किस में बांटते हैं उसे? तो पुराने साझेदार त्याग अनुपात में बांटते हैं। ठीक है, और नगद नहीं लाता तो किस में बांटते हैं? पुराने लाभानी अनुपात में। फिफ्थ क्वेश्चन है, किसी स्पष्ट समझौते के अभाव में साझेदार को प्राप्त राशि किस अनुपात में बांटी जाती है? तो वह बांटी जाती है लाभ हानि में बराबर हिस्सा। ठीक है, 6 पॉइंट है हमारा, किसी साझेदारी सलेख के अभाव में या किसी विपरीत समझौते की अनुपस्थिति में साझेदार को लाभों का बंटवारा करना होता है। किस अनुपात में करना होता है? तो उन्हें करना होता है सब समान अनुपात में। 7 पॉइंट है, संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी के परिपक्व होने पर यानी कि मैच्योर होने पर क्या होगा? बीमा कंपनी से प्राप्त होने वाली राशि को साझेदारों में बांटा जाएगा। किस में, किस अनुपात में? तो वह लाभ विभाजन अनुपात में, ऑप्शन। ठीक है, 8 पॉइंट है हमारा, नए साझेदार के प्रवेश के बाद सभी साझेदारों की पूंजी परस्पर सहमति के अनुपात में बढ़ती है। ठीक है, उनमें सहमति हो जाती है, उसी हिसाब से बांट देते हैं। 9 पॉइंट है, एक साझेदार के अवकाश ग्रहण पर लाभ में सृजित संचय को हस्तांतरित किया जाता है। कब? उनके सभी साझेदारों के पूंजी खाते से उनके पुराने लाभानी विभाजन अनुपात में। टेन पॉइंट है, यदि एक साझेदार को अवकाश ग्रहण करते समय निर्मित ख्याति को अपलिखित करना हो तो उसे शेष साझेदार को डेबिट किया जाएगा। किस अनुपात में? तो नए लाभ विभाजन अनुपात में। जब अनुबंध ना दे रखा हो और तब अवकाश लिया हो तो उसे भी कब बांटेंगे? लाभानी अनुपात में। 12 पॉइंट है, साझेदारी के अवकाश ग्रहण पर उसके हिस्से की ख्याति के शेष को साझेदार के पूंजी खाते में डेबिट होगा। तो किस में? जब अवकाश ले रहा हो बंदा, फिर क्या होगा? ख्याति के शेष में हस्तांतरित होगा, तो किस अनुपात में? लाभ प्राप्ति अनुपात में। 13 पॉइंट क्या है हमारा, किसी साझेदार की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी से प्राप्त जो भी राशि आएगी उस राशि को साझेदार के पूंजी खाते में क्रेडिट किया जाएगा। किस अनुपात से? तो शेष जो बचा हुआ है उसके लाभांश अनुपात में। 14 पॉइंट है, किसी एक साझेदार की मृत्यु की दशा में संचित लाभ या हानि का वितरण साझेदारों के बीच उनके निम्न अनुपात में होता है। तो किस अनुपात में होता है? पुराना लाभ वितरण अनुपात में। मृत्यु होने पर संयुक्त बीमा पॉलिसी क्रेडिट की जाती है लाभ हानि अनुपात में। फर्म के समापन पर रोकड़ के आंशिक वितरण में साझेदारों को रोकड़ बांटी जाती है, तो लाभ विभाजन अनुपात में। फर्म के समापन पर रोकड़ बटेगी, वो भी बटेगी आपकी केस में लाभ हानि में। किसी विपरीत अनुबंध के अभाव में साझेदारी फर्म के समापन पर पूंजी लाभ को साझेदारी में विभाजित किया जाएगा। किस अनुपात में? पूंजी अनुपात में। जब फर्म विखंडित होती है तो साझेदारी खाते से प्राप्त लाभ या हानि साझेदार में वितरित होती है, तो किस में? लाभ बांटने के अनुपात में। किसी विपरीत 20 पॉइंट है, किसी विपरीत समझौते की अनुपस्थिति में साझेदार फर्म के विखंडन की दशा में पूंजी लाभ को साझेदारी में विभाजित करते हैं। किसमें? लाभ हानि में। 21 पॉइंट है, गार्नर बनाम मरे के नियम के अनुसार किसी साझेदारी के दिवालिया हो जाने के कारण उसकी हानि की अन्य साझेदारों में बांटा जाना चाहिए, तो किसमें? साझेदारों किसमें बांटा जाना चाहिए? पूंजी अनुपात में। 22 पॉइंट है, फर्म का जब एक साझेदार दिवालिया हो जाता है तो उसकी अन्य साझेदारों को द्वारा वहन कर लिया जाता है। किस अनुपात में? लाभ हानि के अनुपात में। देखिए यहाँ पे था दिवालिया हो रहा था यहाँ पे भी, लेकिन क्या था, उसकी हानि जो हो रही थी वो अन्य साझेदारों में बट रही थी, तो किस में बट रही थी? पूंजी के अनुपात में। और यहाँ पर
ये था, ये नियम के, ये गार्नर बनाम मरे के अनुसार था कि जो उनकी पूंजी बट रही थी पूंजी अनुपात में, ठीक है। लेकिन ये विदाउट उसके है, गार्नर बनाम मरे के नियम के अनुसार नहीं है, ठीक है। ये इनके बिना है, तो ये किस में बटेगी, लाभ हानि के अनुपात में, ठीक है। जब अनुबंध ना हो तो दिवालिया होता है, तब किस में बटेगी, तो बटेगी लाभ हानि अनुपात में। भारतीय साझेदारी के द्वारा दिवालिया होने पर किस में बटेगी, तो बटेगी समान अनुपात में। किसी साझेदार के दिवालिया होने पर संचय कोष या लाभ हानि खाते के शेष को सभी साझेदारों में बांटा जाता है। देखिए दिवालिया हो रहा है तो अब किस में बटेगा, पहले भी लाभ हानि में था, अब भी लाभ हानि विभाजन में। किसी अनुबंध के अभाव में साझेदारी फर्म से उत्पन्न होने वाले लाभ साझेदारों के पूंजी खाते में किस में बटते हैं, बराबर अनुपात में। व्यवसाय के अधिकरण से लेकर समामेलन तक हानि होती है तो वह किस में आती है, वह आती है ख्याति खाता में, ठीक है। किसी समझौते के अभाव में यह माना जाता है कि नया साझेदार पुराने साझेदार से अपने लाभ का हिस्सा प्राप्त करता है, तो वह क्या करेगा, वह पुराने अनुपात में ही हिस्सा प्राप्त करेगा। देखिए ये क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें लर्न कर लीजिएगा।